सेंटर ऑफ मास, क्योंकि पूरी रिंग होगी तब तुमको पता है कि सेंटर पे हो ही जाएगा। और अब की बार हम एक सेमी सर्कुलर रिंग ले रहे हैं, तो इसका जो रेडियस है वो है सपोज r। तो इसमें हम सेंटर ऑफ मास निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पे कोई भी एंगल थीटा चूज कर लेंगे, और थीटा के बाद कोई भी आगे हल्का सा डी थीटा एंगल ले लिया, छोटा सा एंगल। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं इसको, है तो छोटा बट थोड़ा बड़ा बना लोगे थोड़ा साफ दिख जाएगा। तो मान लो ये एंगल हमने चूज कर लिया डी थीटा, यहाँ पे हमने ये छोटी सी लेंथ ले ली, ये डीएल लेंथ हमने ले ली। इसका मास कितना है, डी एम, और इसका पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा, वो होगा आर वेक्टर। मैं एक्स वाई एक्सिस को चूज करूंगा, तो मैंने इसके सेंटर को ओरिजिन मान लिया, मैंने इसको एक्स एक्सिस ले लिया, और ये हो गया वाई एक्सिस। मैं तो आपको करके भी दिखा दूंगा, अदरवाइज ये तो समझ ही सकते हो खुद से कि जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो 0 ही आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिक है, जितनी एक्स के उधर है उतनी उधर है। सेंटर ऑफ मास एक्स में तो 0 पे आएगा। हाँ, वाई पे किस हाइट पे आएगा वो नहीं पता हमको, मतलब सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ आएगा। ठीक है, एक्स में तो सेंटर पे आना है, बट ठीक है हम तो प्रूव करेंगे उस चीज को। तो सबसे पहले हमको सेंटर ऑफ मास को निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास को निकालने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह के ऑब्जेक्ट में बताया था, तो वो होता है डीएम इंटीग्रेशन के अंदर इनटू में आर वेक्टर अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम। तो मान लो इस पूरी रिंग का जो मास है वो m है, तो डीएम का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब यहाँ पे पहली बात है कि हमको डीएम निकालना है, तो डीएम में कैसे निकालूंगा, तो मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग लेंथ, जो लंबाई है रिंग की उसके अलोंग मास फैला हुआ है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो लेंथ है सेमी सर्कुलर रिंग की वो कितनी है, पाई आर। तो पाई आर लेंथ का मास m, तो एक लेंथ का मास तो m बाय पाई आर, और इस डीएल लेंथ का मास होगा तो डीएल लेंथ का मास क्या आएगा, m अपॉन पाई आर इंटू में डीएल। अब लेकिन इसमें एक चीज और है, हमको इस डीएल लेंथ की वैल्यू को निकालना आना चाहिए। तो इसमें आपको पता होगा, इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूं, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी तो अब आपने पता नहीं कितनी बार देख ली होगी मेरे हिसाब से। तो कि कोई भी सर्कल होता है तो उसमें सेंटर से अगर जैसे ये एंगल है, ये है डी थीटा, ये लेंथ है डीएल, या बड़ी भी हो सकती है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एंगल होता है डी थीटा, ये किसके बराबर होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो डीएल का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा हमको, आर डी थीटा। तो ये जो आया था एम, ये जो मास आया था छोटा सा डीएम जिसको हम निकाल रहे थे, यहाँ पे हम डीएल को क्या रख देंगे, आर डी थीटा। तो यहाँ से आर कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, एम बाय पाई डी थीटा। तो ये वैल्यू किस चीज की आई, ये वैल्यू आई है डीएम की। ठीक है जी, अब इसको रख देंगे मेन इक्वेशन में। मेन इक्वेशन हमारी ये थी इक्वेशन नंबर 1, इसमें रख देते हैं। तो अब हमारे पास आर सेंटर ऑफ मास, उसकी वैल्यू क्या आएगी, फॉर्मूला था इंटीग्रल डीएम, डीएम की वैल्यू आई एम बाय पाई, और यहाँ पे आया डी थीटा, इंटू में था आर वेक्टर अपॉन डीएम का इंटीग्रेशन, तो वो तो टोटल मास हो जाएगा। ठीक है, तो मास से मास वो कट भी जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिख दो 1 बाय एम, ये एम बाहर आ गया यहाँ पे, और ये पाई भी बाहर आ गया, यहाँ बच गया डी थीटा और आर वेक्टर। अब आर वेक्टर कैसे निकालोगे, तो आर वेक्टर को देख सकते हो, जैसे मान लो ये जो डीएम मास है इसका आर वेक्टर ये रहा। आर वेक्टर तो एक ही बात है, कोई सा भी ले लो, क्योंकि डी थीटा बहुत छोटा है। तो कंपोनेंट करोगे तो दिखा देता हूँ कंपोनेंट कैसे करोगे। अगर जैसे ये है आपका आर वेक्टर, तो ये एंगल है थीटा, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, आर कॉस थीटा, और इसका जो वाई कंपोनेंट होता है वो कितना आएगा, आर साइन थीटा। यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि मैंने तो डीएल आगे लिया था, तो मतलब वैसे तो देखा जाए तो ये एंगल भी था डी थीटा, तो मैंने यहाँ पे एंगल ये क्यों नहीं लिया कि आर थीटा प्लस डी थीटा कंपोनेंट लेते हुए। तो इसका लॉजिक मैं यही दूंगा कि थीटा इतना छोटा है कि थीटा प्लस डी थीटा लगभग क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, इसीलिए नहीं लिया।
ठीक है ना, तो वो एक ही बात है, वो डी थीटा इसीलिए लेते हैं कि बहुत छोटा एंगल है वो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने आर वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो वहां पे फॉर्मूले में इसको रख देंगे ऐसे। तो ये बन जाएगा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। तो अब ये m से m तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बाहर बचा 1/पाई। इंटीग्रेशन के दो पार्ट कर लो, एक पार्ट में तो सॉरी अभी तो ये हाँ इंटीग्रेशन का साइन है ना, तो इसमें इसके दो पार्ट कर लो। एक कर लो आर कॉस थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा आई कैप में, और आर साइन थीटा डी थीटा ये हो जाएगा जे कैप में। इस तरह से इसको वेक्टर में अलग अलग कर लो। तो वेक्टर में अलग अलग कर लोगे इसको, तो अब यहाँ पे आर तो बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन तो वो होता है साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आई कैप, और यहाँ पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन तो वो होता है माइनस कॉस थीटा। लिमिट की बात कर लेते हैं, तो सेमी सर्कुलर रिंग है, तो मैंने एंगल थीटा यहां से लिया था, तो थीटा स्टार्टिंग में कितना हो सकता है, सबसे कम थीटा इस पॉइंट ए को कवर करने के लिए थीटा हो जाएगा 0, और पॉइंट बी को कवर करने के लिए थीटा बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा 180। तो थीटा की जो लिमिट है वो कहां से कहां है, 0 से पाई है। तो ये वैल्यू आ गई 1/पाई आर। अब आप साइन के अंदर लिमिट रख दो, तो साइन पाई माइनस साइन 0 आई कैप, और यहाँ पे माइनस आर, कॉस के अंदर लिमिट रखोगे तो कॉस 0 से पाई, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0। अब यहां पे देख सकते हो कि साइन पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। तो ये जो पूरी टर्म थी आई कैप वाली, ये पूरी टर्म क्या हो गई 0। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही आना है, क्योंकि वो सिमेट्री है एक्स के अबाउट। तो वैसे भी यहाँ पे जब हमने प्रूव करा तो वो अपने आप निकल करके आ गया कि ये आई कैप वाला पार्ट तो पूरा 0 हो गया, बचा जे कैप वाला पार्ट। तो जे कैप वाले पार्ट में माइनस आर बाहर है, कॉस पाई होता है -1 और कॉस 0 होता है 1। तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1/पाई, यहाँ पे माइनस आर, और ये हो गया -2। तो ये क्या आया हमारे पास में 2r/पाई जे कैप। तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास आया सेमी सर्कुलर रिंग का वो कहाँ आया है, ये हमारी सेमी सर्कुलर रिंग थी। तो ये जो सेंटर है, ये जो डायमीटर है इसका, तो हमारा सेंटर ऑफ मास वो यहाँ पे आया है इस हाइट पे। ये हाइट कितनी है, ये हाइट है 2r/पाई, आर इसका रेडियस। तो इस तरह से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। थैंक यू। तो रिंग वाले केस में मैं यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा। जरूरी नहीं है कि आपकी रिंग सेमी सर्कुलर ही होती, हो सकता है आपको सर्कल का बस एक पार्ट दिया होता, आपको बस इसका एंगल दे रखा होता कि मान लो इसका जो ये एंगल है, सपोज ये एंगल है 40 डिग्री। तो आपने बस सिंपली करना क्या था, आपने करना बिल्कुल सब कुछ सेम था, बस आपने जब एंगल थीटा की जब लिमिट लगानी थी, तो आप एंगल थीटा की लिमिट क्या लगा देते, आप यहां से एक्स एक्सिस रख लेते, तो आप थीटा की लिमिट लगा देते 0 to, और इसको आप रेडियन में कर लेते इस तरह से। ठीक है ना, 40 डिग्री 180 डिग्री में पाई, तो यहां से ये हो जाता आपका 2/9। तो बस आपकी लिमिट में फर्क पड़ता 0 से लेकर के, और आपकी हाइयर लिमिट क्या आती थीटा की 2π/9 इंटीग्रेशन में, बाकी सब सेम रहता। तो सेमी सर्कुलर रिंग ना भी हो, कितनी भी पार्ट की रिंग हो, तो आप उसके लिए सेंटर ऑफ मास इजीली निकाल सकते हो।